नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट वेदांता शेयर के बारे में, जहां पर देखिए इसका कल का क्लोजिंग प्राइस 509 के अराउंड में देखने को मिल रहा है। तो अभी वेदांता को लेकर के देखिए एक नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या है उसको हम लोग चेक करेंगे, साथ साथ डिमर्जर को लेकर के क्या चल रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या है, ब्रोकरेज का क्या टारगेट है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज़ बताना चाहूँगा कि वेदांता एंड जयप्रकाश एसोसिएट जो कंपनी है उसके बीच में मर्जर हो रहा था। यहाँ पर मर्जर नहीं, यहाँ पर एक्विजिशन कर रही थी वेदांता जो रहता है, ये एक्वायर कर रही थी किसे, जयप्रकाश एसोसिएट कंपनी को। एन एक्विजिशन का साइज देखिए बताया गया था 17,000 करोड़ का, देख सकते हो। तो उन्होंने बिड रखा था कि 17,000 करोड़ में इस कंपनी का एक्वायर करेंगे, एंड उसका देखिए अप्रूवल ही मिल चुका था। दिस डील वाज अप्रूव्ड बाय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इज बीन फाइनेंस्ड बाय वेदांता, देख सकते हैं, व्हिच इज टैपिंग ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स टू रेज फंड फॉर अपफ्रंट पेमेंट। एक्शन अलाउ करेगी वेदांता टू एक्सपैंड इट्स प्रेजेंस इन सेक्टर लाइक सीमेंट, रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू जयप्रकाश एसोसिएटेड डाइवर्सिफाइड एसेट। तो ये कंपनी को एक्वायर करने का उन्होंने प्रस्ताव रखा था, अप्रूवल ही मिल चुका था, लेकिन अब इस एक्विजिशन को लेकर के एक नेगेटिव न्यूज आज के दिन में देखने को मिल रहा है। सबसे पहला चीज देखिए जयप्रकाश एसोसिएट का आज का देख सकते हैं भाव क्या दिख रहा है, 3 रुपए 1 पैसे का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या नेगेटिव न्यूज़ है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब वेदांता को लेकर के जब एक्विजिशन की बात हुई थी, और बहुत सारे जो ब्रोकरेज है एनालिस्ट है उनका कहना था कि ये जो एक्विजिशन है ये सही नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर लैक ऑफ सिनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ सबका कहना था कि नेगेटिव है, उतना बढ़िया वेदांता के लिए फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये भी साथ में अपडेट आया था। अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव न्यूज़ की ओर। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूँगा कि जयप्रकाश एसोसिएट क्रेडिटर्स ने देखिए ऑप्ट किया है अदानी ऑफर को। तो यहाँ पर देखिए दो ऑफर थे, एक है वेदांता की तरफ से, दूसरा था अदानी की तरफ से। सबसे पहला जो था जयप्रकाश एसोसिएट ने वेदांता के ऑफर को एक्सेप्ट किया। अब जो रहता है उनका कहना है कि नहीं, वेदांता के ऑफर को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। हम लोग किसको करेंगे, अदानी का। अदानी का इसलिए एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज इनका जो प्री पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन जो रहता है ये ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू वेदांता, इसलिए वो अदानी को प्रीफर करे, अदानी एंटरप्राइज को, रादर देन आपका वेदांता। इस कारण से ये न्यूज़ थोड़ा सा नेगेटिव साइड हो गया, किसके लिए, आपके लिए, वेदांता के लिए थोड़ा सा नेगेटिव साइड में देखने को मिल रही है। सो देख सकते हैं क्रेडिटर्स ऑफ जयप्रकाश एसोसिएट हैव यूनानिमसली favored Adani Enterprise bid over Vedanta's despite Vedanta's offering a higher overall value। तो वेदांता हालांकि अगर चेक कीजिएगा तो अदानी से ज्यादा वैल्यू पे कर रही है, हायर ओवरऑल वैल्यू पे कर रही है, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि अदानी एंटरप्राइज का जो जो टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो ज्यादा बेटर इन कंपैरिजन टू वेदांता। लेंडर्स प्रायोरिटाइज अदानीज ऑफर ड्यू to higher upfront payment, though the net present value was slightly lower this decision, lower this decision, which concluded Tuesday and could face legal। अभी देखिए ऐसा नहीं कि कंप्लीट हो चुका, अभी भी लीगल चैलेंजेस आएंगे। वेदांता फिर क्वेश्चन करेगी अगर मैं ज़्यादा पेमेंट कर रहा हूँ तो फिर क्यों नहीं हो रहा है ये चीज़। तो यहाँ पर लीगल चैलेंजेस अभी भी है, लेकिन आज के दिन में जो अपडेट है कि अदानी को प्रीफर किया जा रहा है rather than Vedanta, यहाँ पर अपडेट आ रहा है। वेदांता had emerged as the highest bidder for Jaiprakash associated with 17,000 crore offer in an electronic auction in September। लेकिन लेंडर ने अभी इसे रिजेक्ट किया है, अदानी को प्रीफर किया। तो ये न्यूज़ थोड़ा सा नेगेटिव साइड में आज के दिन में देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन सबको एक ही चीज पूछते हैं कि कितना शेयर, यहाँ पर शेयर स्वैप रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर शेयर स्वैप रेशियो नहीं होगा, सबसे पहला चीज बताना होगा, बिकॉज यहाँ पर ये एक्विजिशन हो रहा है, मर्जर यहाँ पर नहीं हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है। इस कारण से कोई शेयर स्वैप रेशियो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए वेदांता ने एक्वायर कर लिया तो जयप्रकाश एसोसिएट के शेयर को वेदांता का शेयर मिलेगा, या फिर अदानी ने एक्वायर किया तो जयप्रकाश एसोसिएट के शेयर को अदानी का शेयर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये एक्विजिशन हो रहा है, यहाँ पर कोई भी आपको शेयर स्वैप रेशियो देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, अब आगे बढ़ते डिमर्जर को लेकर के वेदांता की तरफ से क्या चल रहा है उसको चलिए जरा हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बताना चाहूंगा कि अभी भी देखिए वेदांता ने डिमर्जर को लेकर के बहुत पहले अपडेट दिया था कि जो भी वेदांता के शेयर होल्डर हैं, अगर आप रिकॉर्ड तक होल्ड करके रखिएगा तो एक शेयर आपको वेदांता एल्यूमिनियम का, वेदांता पावर का, ऑयल एंड गैस का, स्टील एंड फेरस का आपको मिलेगा। ये अपडेट कंपनी की तरफ से आया था, लेकिन एक्सपेक्टेशन था कि इस साल तक, इस 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। कंपनी ने फिर अपडेट दिया कि 2026 से मार्च तक ये कंप्लीट होगा। एंड उसके बाद जो रहता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर ने जो रहता है इस डिमर्जर को रोका। इनका कहना था कि बहुत सारे प्रॉब्लम है, पेमेंट कलेक्शन में प्रॉब्लम होगा, साथ ही साथ 16,700 करोड़ का जो प्रॉब्लम पेमेंट है उसको लेकर के उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम अभी स्टार्ट किया है। अब इस कारण से क्या हो गया, एनसीएलटी ने कहा कि ठीक है
अभी जो रहता है वेदांता जितना भी एनओसी है बैंक के पास है, सब कुछ है, आप पूरा डॉक्यूमेंट को सबमिट कीजिए। उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड करेंगे डिमर्जर कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। तो एनसीएलटी ने इस डिमर्जर का जो अप्रूवल जो रहता है ना उसको अपने पास रिजर्व रखा है। एंड देख सकते हैं एनसीएलटी रिजर्व ऑर्डर ऑन वेदांता डिमर्जर केस। तो ये जो अप्रूवल जो रहता है ये कभी भी आ सकता है, ये हो सकता है यस हो या फिर नो हो। अगर मान लीजिए गलती से भी मान लीजिए कि नो हो जाता है, मान लीजिए कि रिजेक्ट कर देते कि नहीं ये डिमर्जर नहीं होगा, तब वेदांता के लिए काफी नेगेटिव न्यूज होगा। तब यहाँ पर फ्री फॉल देखने को मिल सकता है। एंड मान लीजिए एनसीएलटी ने कह दिया कि चलिए डिमर्जर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, वेदांता में फिर अच्छा खासा आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो अभी देखिए अभी भी क्या है, कॉशियस ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि नुवा में जो ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने टारगेट प्राइस काफी हाई का रखा है, 686 का रखा है, जो कि अभी करंट करंट प्राइस से चेक किया जाएगा तो काफी ऊपर का है, देख सकते हैं। तो ब्रोकरेज अभी बुलिश है, लेकिन क्या है 530 जो रहता है 531 के ऊपर में वेदांता का प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, इसके ऊपर में सस्टेन करेगा तो फिर अच्छी खासी तेजी बनेगी। और अभी जो है कॉशियस मोड में भी ट्रेड कर रही है। अभी हुआ क्या है कि MOPNG यानी कि मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस जो रहता है नॉट अवर्स टू डीमर्जर, देख सकते हैं 8 बैंक फाइल एनओसी ऑयल एंड गैस एसेट नाउ चार्ज फ्री, वेदांता ऑफर ए फाइनेंशियल गारंटी ऑन फ्यूचर लाइबिलिटीज, और फाइनल ऑर्डर लाइकली बाय दिसंबर। तो दिसंबर के एंड तक जो रहता है ये आपका एनसीएलटी की तरफ से पूरा आ सकता है कि कंप्लीट ये इसको डिमर्जर होगा कि नहीं होगा, उसका अपडेट आ सकता है। यानी दिसंबर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर वेदांता एंड वेदांता शेयर होल्डर। एंड साथ ही साथ नोवामा एक्सपेक्ट करी कि डिमर्जर से यहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग आपको देखने को मिलेगा। इस कारण से क्या रखा, टारगेट पर 686 का रखा है। लेकिन देखिए फिर से मैं रिपीट करूंगा, 530 इंपॉर्टेंट लेवल है, जब उसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी यहाँ पर तेजी बनेगी, अदरवाइज वहां पर आपको फिर थोड़ा सा डेंजर वाला सिचुएशन ध्यान दीजिएगा। अब है कि कुछ भी हो जाए आपको एक ही चीज को ध्यान देना है कि मेटल का प्राइसेस क्या है, कमोडिटी का प्राइसेस क्या चल रहा है। जैसे गोल्ड में अभी अभी के समय में चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर ठीक ठाक सा संकेत है, न तेजी है न मंदी है। लेकिन अगर मान लीजिए गिरावट होती है तो फिर जितने मेटल बैक है सब में आपको फ्री फॉल देखने को मिलेगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, मेटल का प्राइसेस कमोडिटी प्राइसेस काफी हाई हो चुका है, कभी भी यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो ये देखने वाली बात रहेगी। अब देखिए गोल्ड को चेक कीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, डेली चार्ट है, देख सकते हैं अभी अच्छे खासे फ्री फॉल हुआ है। सिल्वर में चेक कीजिएगा, देख सकते हैं अच्छा खासा गिरावट ऑलरेडी हो चुका है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से ट्रेड करना जरूरी है। रिवर्सल होगा तो वेदांता में रिवर्सल होगा, और मान लीजिए यहाँ पर गिरावट होगी कम गोल्ड सिल्वर एंड खासकर कॉपर में, तो अच्छी खासी फिर यहाँ भी गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। तो कमोडिटी प्राइसेस को ट्रैक करना सबसे ज्यादा जरूरी है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। कोई न्यूज रहे कुछ भी रहे, लेकिन ये प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, कमोडिटी का प्राइसेस, कॉपर का क्या स्थिति है, गोल्ड का क्या स्थिति है, सिल्वर का क्या स्थिति है, उस चीज को ध्यान दीजिएगा। साथ साथ अभी अगर करंटली ट्रेंड को चेक कीजिएगा तो वेदांता काफी बुलिश जोन में ट्रेड कर रही है। 50 डे मूविंग एवरेज 479 के रेंज में है, देख सकते हैं, एंड 200 मूविंग एवरेज 447 के रेंज में है, देख सकते हैं। तो दोनों मूविंग एवरेज के काफी ऊपर में है, तो ट्रेंड बुलिश साइड में है। लेकिन मान लीजिए आज ये न्यूज आया तो हो सकता है अच्छे खासे आपको गिरावट देखने को मिल जाए। तो 480 जो रहता है, देख सकते हैं एक गैप है, आप अपने चार्ट में उसको चेक कर लीजिए। 480 में एक गैप है, हो सकता है उस गैप को फिल करने के लिए चले जाए। साथ साथ 50 डे मूविंग एवरेज जैसे सपोर्ट भी जगह पर मिल जाना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, 479 से 480 की रेंज में, देख सकते हैं ये 50 डे मूविंग एवरेज एंड गैप भी है, तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। ऊपर में रेजिस्टेंस 530 का, तो जिधर भी ब्रेकआउट होगा आपको अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। इस चीज को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। आई होप आपको शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।